हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग एक थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का। इन द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट वाज प्लानिंग, हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड किया था। उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वी डिसाइडेड फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें परफॉर्म करने थे इन ऑर्डर टू अटेन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। सो बेसिकली जो प्लानिंग फंक्शन था दैट वाज कंसर्न विद व्हाट इज टू बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट प्री डिसाइडेड गोल्स आर अटेन। नेक्स्ट फंक्शन वाज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में वी डिसाइडेड हाउ द वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज किया एंड देन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाज आल्सो क्रिएटेड। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट जॉब पोजीशंस वर क्रिएटेड और इन जॉब पोजीशन से रिलेटेड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वर आल्सो क्लियरली डिफाइंड एंड ऑल दिस वाज डन बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो बेसिकली ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करा दैट कैन बी ईदर फंक्शनल स्ट्रक्चर और इट कैन बी डिविजनल स्ट्रक्चर। और ये जो जॉब पोजीशंस क्रिएट हुई इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, these job positions will remain vacant until and unless we fill these job positions with different types of people or employees who will perform their work within these job positions to attain the objective of the organization। यानी कि जो staffing function है management का, in that function we decide who will perform the work within these job positions created within the organizational structure। तो स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ मैनेजरियल फंक्शन of filling and keeping filled the positions in the organization structure। अब मैंने यहाँ पे filling और keeping filled को red बॉक्स में डाला है। इट मीन्स कि स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है और फिलिंग से हमारा मतलब है कि जो एंटरप्राइजेस हमारी न्यू हैं उसमें जो है स्टाफिंग फंक्शन जो है इट इज़ बीइंग फॉलोड आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। यानी कि सबसे पहले हम प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड देन वी फॉलो स्टाफिंग फंक्शन आफ्टर दैट एंड दैट इज़ इन द केस ऑफ न्यू एंटरप्राइजेज। प्लानिंग फंक्शन में हमने डिसाइड किया व्हाट इज़ टू बी डन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने डिसाइड करा हाउ इट इज़ टू बी डन और स्टाफिंग फंक्शन में हम डिसाइड कर रहे हैं हु विल डू इट। सो बेसिकली न्यू एंटरप्राइजेस में स्टाफिंग फंक्शन जो है इट फिल्स द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हमने डिफरेंट जॉब पोजीशंस क्रिएट करी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वो फिल की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ओनली इन केस ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। एंड कीपिंग फिल्ड दी पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल से स्ट्रक्चर का से हमारा मतलब है कि जो एंटरप्राइजेस हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं उन एंटरप्राइजेस में स्टाफिंग फंक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि न्यू जॉब्स मे बी क्रिएटेड एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज़ वाई स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। नाउ दिस role of filling and keeping filled the positions in the organizational structure, it could be achieved by staffing function and it follows certain steps for that। सबसे पहला step है by estimating manpower requirements of an organization and staffing function includes other functions also like recruitment, selection, placement, induction, training, development, promotion, compensation and performance appraisal। तो बेसिकली जो स्टाफिंग का फंक्शन है जिसमें हम डिफरेंट जॉब पोजीशंस में स्टाफ अपॉइंट करते हैं एंड दिस स्टाफ हैज़ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस दैट इज़ बेसिकली डन बाय फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले हम स्टाफ अपॉइंट करने के लिए एस्टिमेट करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हम असेस करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब एक्टिविटीज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड। व्हाट टाइप से हमारा मतलब है उन एम्प्लॉयज़ की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स और एक्सपीरियंस जो इन जॉब पोजीशन से मैच होगा एंड दीज एम्प्लॉयज़ कुड बी परफॉर्मिंग दीज work within these job positions। That is estimating manpower requirements। अब
आफ्टर दैट इट इंक्लूड्स अदर फंक्शंस ऑल्सो. अब हमने एक एस्टिमेट ले लिया कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क. नाउ वी विल बी डूइंग रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब है कि वी आर बेसिकली सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब विद इन दीज जॉब पोजीशंस. यानी कि हम उस एम्प्लॉय को सर्च कर रहे हैं जो इन जॉब पोजीशंस में आकर अपना वर्क परफॉर्म करेगा और हमारे टारगेट को अटेन करने में हेल्प करेगा. बेसिकली वी आर गिविंग एन एडवर्टीजमेंट and we are giving an invitation to all the candidates to apply for vacant job positions within the organizational structure. This is called recruitment. Recruitment को हम positive process कहते हैं क्योंकि इसमें हम invite कर रहे हैं to all the applicants so that they will apply for these vacant job positions within the organizational structure. अब जब हमारे पास लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो हमारे पास एक वाइडर चॉइस अवेलेबल हो जाती है एंड फ्रॉम दिस वाइडर चॉइस वी डू दिस सिलेक्शन. सिलेक्शन इज़ बेसिकली वी सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन. और ये हम करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस से, जिसमें हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं फॉर कैंडिडेट्स. We conduct certain interviews also and then we select the suitable candidate जो इन vacant job positions को fill कर पाएगा and unsuitable candidates को हम reject कर देते हैं. That is why we say selection एक negative process है. After selecting the suitable candidates for these job positions, now we will do placement and induction of these candidates. प्लेसमेंट से हमारा मतलब है कि जिस कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट करा अब हम उसको एक पोस्ट या पोजीशन असाइन करेंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एंड व्हेन दिस पोस्ट और पोजीशन इज असाइंड वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द न्यू कैंडिडेट विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. उसके बाकी कोलीग से हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एंटरप्राइज से हम इंट्रोड्यूस करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन और ओरिएंटेशन. आफ्टर दैट टू इम्प्रूव the competence of employees and to motivate them, ज़रूरी है कि हम employees की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करें. तो बेसिकली जो ट्रेनिंग है वो हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करेगी एंड दे विल बी बिकमिंग मोर कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और उनको हम डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट दे कैन बी एबल टू परफॉर्म द टॉप मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ऑल्सो. तो इनको हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे एंड व्हेन दे विल बी परफॉर्मिंग वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन वी विल गिव देम प्रमोशन. प्रमोशन से हमारा मतलब है कि हम इनको हायर जॉब पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे जिसमें इनको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जाएगी. सो दैट इज़ प्रमोशन. And then we will be providing them with compensation. Compensation से हमारा मतलब है basically we are providing them with direct or indirect payments. That is we will be providing them with their salary, some rewards if they are performing well, certain incentives are being provided to them and certain indirect payments are also being provided like medical facility, insurance, etc. That is compensation. And lastly परफॉर्मेंस अप्रेजल. यानी कि जो भी ये कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़ अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म करेंगे इन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करेंगे. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है बेसिकली इट इज़ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स. तो स्टैंडर्ड्स के साथ उसका कंपैरिजन करके वी विल इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस फॉर वेरियस जॉब पोजीशंस जो हमने इन एम्प्लॉयज़ को असाइन किए. तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. तो स्टाफिंग में हमने सबसे पहले असेस करा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हमें अपॉइंट करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में. इन एम्प्लॉयज़ को हमने इनकरेज करा कि ये वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई उसमें से हमने सूटेबल कैंडिडेट का सिलेक्शन करा. वी कंडक्टेड सर्टेन टेस्ट, इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा. एंड देन दीज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हमने डिफरेंट जॉब पोजीशंस असाइन करी एंड दीज कैंडिडेट्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड विद अदर एम्प्लॉयज़, अदर कोलीग्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको फेमिलियर कराया. एंड देन
टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ दीज एम्प्लॉयज़, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई सो दैट ये हायर जॉब पोजीशंस के लिए एलिजिबल हो जाए एंड दे कुड बी एबल टू परफॉर्म हायर जॉब पोजीशन वर्क ऑल्सो। एंड जिन्होंने अच्छा काम परफॉर्म किया उनको हम प्रमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ हायर स्टेटस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड विद मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। And then we are providing them certain compensation in the form of direct or indirect payments. And lastly, जो भी इन्होंने वर्क परफॉर्म करा उस वर्क को हम इवेल्युएट करेंगे इनकी परफॉर्मेंस को अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। तो दिस इज़ द होल स्टाफिंग प्रोसेस। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्टाफिंग जो है इट इज़ सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि जो भी जॉब पोजीशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्रिएटेड हैं उस जॉब से मैच करता हुआ हमें एम्प्लॉई सिलेक्ट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि उस जॉब से जो भी उस जॉब के लिए हमें रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की, स्किल्स की, एक्सपीरियंस की, एंड जिस कैंडिडेट में या जिस एम्प्लॉय में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दैट कैंडिडेट विल बी असाइन दैट पर्टिकुलर जॉब। यानी कि अकाउंटेंट के जॉब के लिए जिस एम्प्लॉय में क्वालिफ़िकेशंस हैं, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, उसको हम अकाउंटेंट की जॉब असाइन कर देंगे। सिमिलरली क्लर्क के जॉब के लिए क्लर्क की क्वालिफ़िकेशंस हम चेक करेंगे। तो बेसिकली वॉट एवर जॉब पोजीशंस और डेजिग्नेशन वी हैव क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनसे मैच करते हुए हम एम्प्लॉयज़ की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को देन वी विल बी अपॉइंटिंग दीज एम्प्लॉयज़ फॉर डिफरेंट जॉब पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है ऑफ सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। नाउ लेट अस डू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। जो एफिशिएंट स्टाफ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दैट बेसिकली हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन नंबर 1 पोजीशन इन द मार्केट। लेकिन अगर यही स्टाफ इनएफिशिएंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो दैट कैन ब्रिंग डाउन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। जो परफॉर्मेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करती है अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इसेंशियल टू हैव प्रॉपर स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो इम्पोर्टेंस है, उसके जो बेनिफिट्स हैं दैट वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन। First importance of proper staff is obtaining competent personnel. Staffing function जो है that is basically required to fill various job positions जो हमने organizational structure में create करी by organizing process. इन job positions का कोई यूज़ नहीं है जब तक हम इन्हें occupy नहीं करते competent employees से। और स्टाफिंग फंक्शन जो है वो हमें हेल्प करता है इन डिस्कवरिंग और फाइंडिंग आउट एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स, यानी कि उन एम्प्लॉयज़ को हम डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मैच होता है इन डिफरेंट जॉब पोजीशन से जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्रिएट की हैं। जैसे कि एक स्कूल की प्रिंसिपल ने आइडेंटिफाई करा कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ इंग्लिश टीचर। नाउ शी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट by finding the required English teacher so that this shortage in English department could be fulfilled. Next importance is high performance. Staffing function जो है ensure करता है high performance, and this is basically done by putting right person to the right job. यानी कि जिस एम्प्लॉय की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो स्किल्स हैं, that qualification is matched with the different job positions that have been created in organizational structure, और उस क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम उस एम्प्लॉय को वर्क परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन या डेजिग्नेशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज़ डन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो जो टीचर्स प्रोफिशिएंट हैं, एक्सपर्ट हैं इन टीचिंग बिजनेस स्टडीज़, हम उन्हीं टीचर्स को कॉमर्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट करेंगे सो दैट दे कैन टीच बिजनेस स्टडीज़ टू दी स्टूडेंट्स। So this is we are matching the qualification, experience and skills of a particular teacher with required job position that have been created in commerce department. Next importance is continuous survival and growth. कोई भी organization जो है it actually grows with the efforts of employees only.
और अगर हम कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं, दैट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ओनली, तो उससे हम इंश्योर कर सकते हैं कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारे कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट स्टाफ जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं सो दैट इट कैन फंक्शन सक्सेसफुली इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रॉपर स्टाफिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू एक्वायर रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वी आर एक्वायरिंग एंड उस क्वालिटी के, यानी कि उस क्वालिफिकेशन स्किल्स और एक्सपीरियंस के जो हमें ज़रूरत है एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली दैट इज़ बीइंग डन विद द स्टाफिंग फंक्शन ओनली। तो एज अ रिजल्ट जो स्टाफिंग का प्रोसेस है ये हेल्प करता है इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग and it also prevents stoppage of work by indicating in advance about likely shortage of employees। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ज़्यादा है तो दैट कैन बी अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ओनली। हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ पे शॉर्टेज है स्टाफ की, वहाँ पे उस स्टाफ को, उस एम्प्लॉय को या स्टाफ मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड अगर हमारे पास शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की तो वी कैन अपॉइंट मोर एम्प्लॉयज़ फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस जहाँ पे शॉर्टेज है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। लास्ट पॉइंटर्स improves जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफिंग फंक्शन जो है इट डजंट बेसिकली एंड विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ओनली। स्टाफिंग फंक्शन में इंक्लूड होती है इन्हीं एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, इनकी प्रमोशन, इनकी कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं, इनके मोरल को बूस्टअप करती हैं एंड दैट इज़ बेसिकली इम्प्रूविंग देयर जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का कि एक स्कूल जो है बेसिकली टू प्रोवाइड अप्रेजल टू ईच ऑफ इट्स टीचर, वो टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रोवाइड करती हैं। तो इस अवार्ड से बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू द टीचर्स। जो टीचर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो दूसरे टीचर्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं टू वर्क हार्डर सो दैट दे कैन ऑल्सो अचीव और अटेन दिस टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड। सिमिलरली जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की, अगर उनको प्रमोशन मिली एंड देन दे आर बिकमिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, तो वो भी जो है बेसिकली इनकरेज करता है दूसरे टीचर्स को टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन बी ऑल्सो प्रमोटेड टू हायर जॉब पोजिशंस इन स्कूल premises। So these are the points of importance of staffing function. That's all for today. Thank you.